जितना ज़्यादा उनको अरूज दिया उतने ही वो आजी में जाते गए। ही वॉज वेरी लविंग पर्सन, वेरी लाइक उनका जो एग्रेसिव पन स्क्रीन पे था ना उसके टोटली ऑपोजिट। कहीं भी कभी स्टक होता तो मुझे कभी कभी कहते थे बेटा अगर आप नर्वस हो रहे रिलैक्स काम डाउन। मैंने कभी भी ये बुजी के स्टाइल को नहीं लिया अपने में, लेकिन फिर आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया कि लोगों ने कहा जी कि हमें आपको स्टाइल में देखना है। आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत चुके हैं, मगर आज भी उनकी यादों के चिराग पूरी आबोताब से रोशन हैं। और इस अजीम आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं, उनके बेटे के साथ, हैदर सुल्तान के साथ, जो अपने बाप की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। फिल्म ड्रामा स्टेज में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं हैदर से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हैदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू सो मच। अच्छा हैदर, आपके जो फादर हैं सुल्तान राही बहुत अजीम फ़नकार थे, लोग आज भी उनकी मूवीज़ इंजॉय करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को डिस्कस किया जाता है ना, उनके सलूक को डिस्कस किया जाता है। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा था, या कहा जाए मिलनसार थे बहुत ज़्यादा। तो उस बारे में बताइए कि घर में उनका क्या सलूक था, आप लोगों को टाइम देते थे, वक्त देते थे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनके अंदर माशाल्लाह आजी बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा उनको अरूज दिया उतने ही वो आजी में जाते गए, चलते चले गए। टाइम अवेलेबिलिटी तो बहुत शॉर्ट थी उनके पास, 22 घंटे वो काम करते थे, और लेकिन जो भी टाइम था वो तो फैमिली था, ऑफ कोर्स स्पेंड करते थे हमारे साथ। और जब पढ़ने के लिए बाहर चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो फिर कभी के वहाँ अमेरिका मिलने के लिए आते थे हमारे पास। अच्छा। तो ही वॉज वेरी लविंग पर्सन, वेरी लाइक उनका जो एग्रेसिव पन स्क्रीन पे था ना उसके टोटली ऑपोजिट थे। अच्छा। तो मैं हमेशा मुझे की मिसाल सूरज और चांद के मुताबिक देता हूँ कि अगर स्क्रीन पे सूरज थे तो घर में चांद की तरह थे। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट स्पोकन और फुल ऑफ लाइफ। हंसी मजाक करना, उनको अच्छा खाना पसंद था, ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद था। सो विद द फैमिली ऑल द टाइम। क्या बात है। अच्छा मुझे हैदर ये भी बताइए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अपने अरूज पे थे जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, अपने करियर का आगाज़ किया, तो एज अ फादर वो आपको बहुत सारी एडवाइस करते होंगे, गाइड करते होंगे एक्टिंग के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, ड्रामाज के हवाले से, फिल्म के हवाले से, कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, मैंने ये किया, इसमें इस तरह बेहतरी ले आना। तो आप एक तो उनकी गाइडेंस को कैसे रिसीव करते थे और आपको गाइड वो कैसे करते थे? अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने मुझे कभी एक्टिंग के हवाले से कभी उस तरह से नहीं चाहा कि उनका स्टाइल मेरे में नज़र कभी आए। अच्छा। हमें हाँ, उन्होंने हमेशा सेट पे कभी होता था कि अगर मैं स्टक हो गया, उनकी आई वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड जब मैंने काम पहली फिल्म अपनी की थी, तो वो कहीं भी कभी स्टक होता तो मुझे कभी कभी कहते थे बेटा अगर आप नर्वस हो रहे रिलैक्स काम डाउन, इसको ईजी में करो तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर लो, इसको ऐसे बोलना है, ऐसे चलना, कभी उन्होंने नहीं कहा। मतलब वो कहते हैं आपको उन्होंने एक पाथ दे दिया कि आप खुद से करो। क्योंकि मैंने अमेरिका में एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरा ऑलरेडी वो अंदर था। अच्छा। सो आई वांटेड टू जस्ट डू इट माय ओन वे। लेकिन जैसे टाइम गुजरता चला गया तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया उनके साथ काम करने में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए एज एन एक्टर नहीं, मेरे एक फादर फिगर थे। आपके जीन्स में थे ये चीज़। एग्जैक्टली। और वैसे भी रिस्पेक्ट का उनके साथ ज़्यादा मेरा था ना कि वो कभी हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे खुल के काम, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया कि बेटा कोई बात नहीं, अभी जो काम करो, काम है, कोई इशू नहीं है। तो कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यस श्योर। मेरा उनके साथ जो पहला सीन था, अनफॉर्चुनेटली वो मेरी पहली मूवी जो थी बबरा, उसमें ना थोड़ा पंजाबी फिल्म एक्शन स्टाइल था, तो बाप बेटी की कहानी है। हाँ। तो उसमें उनको मैंने गन पॉइंट पे विलनों के पास लेके जाना होता है। मेरा अनफॉर्चुनेटली पहला सीन ही हुआ था उनके साथ ऑन द सेट। तो मैंने कहा वो नहीं हो रहा था। हाँ। नहीं हो पा रहा था 2-3 टेक्स हो गई, तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा कि राय साहब आप पूछेंगे बेटे से क्या बात है, तो फिर जो साइड पे कहते हैं बेटा क्या बात है, तो कहते हैं बेटा यू सेइंग टू अ कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर से बात कर रहे हो, अब्बू से बात अभी नहीं कर रहे, तो आप इजी होकर करो। मैं कहा वो मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे बदतमीजी से बात आपसे नहीं हो रही है। कहते नहीं बेटा काम है, करो, वैसा इशू नहीं है। तो that was like a very funny, interesting incident with him. बाकी फिर उसके बाद हम चल काम शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब लोग हैदर आपको स्क्रीन पे देखते होंगे या आपसे बात करते होंगे या कोई प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आए हैं, तो जाहिर बात है उनसे ना बहुत सारी उम्मीदें होती होंगी आपसे, ठीक है, कि आप एक बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें, और आप ज़ाहिर बात है सुल्तान राही के बेटे हैं तो आप कुछ नया लेकर आएंगे। तो ऐसा हुआ कि कभी कभी वो उम्मीद नाउम्मीद में बदल जाए, या ऐसा हुआ हो कि किसी ने, अच्छा भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो और आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ निकल आए? देखिए, जब आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा होता है ना, तो उसके साथ प्लस भी है माइनस भी है। बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी और अभी तक कर रहा हूँ।
क्योंकि मैंने कभी भी अबू जी के स्टाइल को नहीं लिया अपने में, लेकिन फिर आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया कि लोगों ने कहा जी कि हमें आपको स्टाइल में देखना है, तो आप थोड़ा सा वो करें। तो जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर थे, कहते थे थोड़ा हल्का जा एंड कर लो, थोड़ा जा एंड कर लो, एंड टूर क्या हो। तो मैंने कहा यार मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं आप करें। फिर करते करते ये हुआ कि फिर मैंने फाइनली हल्का सा वो फ्यूजन किया अपने में उनके स्टाइल को। 100% तो नहीं कर सकता ना, कोई कर सकता है उनको कॉपी, ठीक है, ट्राई मैंने किया। लेकिन वो पब्लिक का मैंने ये रिस्पॉन्स देखा कि जब मैंने वो किया तो फ़र्क था। पहले एक चॉकलेट हीरो का इमेज था, डांसिंग नंबर्स, हीरो के साथ रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, फिर एकदम से एग्रेसिव पंच हवारे की म्यूजिक, गन्स हाथ में आना शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या बात है। पब्लिक डिमांड से बनना शुरू हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली सुल्तान भाई साहब का बेटा तो उनको लोग एक्शन में देखना चाहेंगे। फिर वो मैंने फिर जब अडॉप्ट किया तो फिर मैंने देखा कि वो लोगों को, लेकिन वो आके वाली बात कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, कोशिश करता हूँ उसे पूरा उतरा जाएगा। ऑब्वियसली बात है अबू जी का जो लेवल है वो तो नहीं टच कर सकता है, उनका तो वोकल, उनका और ही मास्टर था, लेकिन आई ट्राई टू डू माय लेवल बेस्ट। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइए कि आप बहुत स्पेसिफिक होते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर, आप हर प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आते, एक्सेप्ट नहीं करते हर प्रोजेक्ट, तो इसकी रीज़न मुझे बताइए, क्यों काम में इतनी सिलेक्टिव क्यों है? देखिए मैं जब वापस इंडस्ट्री में आया तो इंडस्ट्री की उसका काफ़ी हालत ऐसे हो चुकी हुई थी कि उसको रिवाइवल की ज़रूरत थी। अच्छा, तो मैंने बहुत सा काम फिर मैंने करना शुरू कर दिया कि ताकि लोगों को काम मिले। तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है जो टेक्नीशियन हजरात हैं जिनको काम और कुछ नहीं आता, वो बेचारे घर बैठे हैं, उनको काम पे आना चाहिए। ठीक है। तो अबू जी की सोच ये होती थी काम करने की, लेकिन मैंने फिर ये फील किया कि मैं जितना करता जा रहा हूँ तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहे, बातें चेंज नहीं हो रही और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही। तो आई फेल्ट लाइक कि दे आर ड्रैगिंग मी डाउन। तो मुझे ये फील हुआ कि आई नीड टू लाइक डू सिलेक्टिव वर्क। तो मुझे फिर उनको मैंने ये बोला कि यार अगर आप, हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट्स अभी जो आगे डिस्कस करेंगे उस पर जा रहा हूँ, तो वो मैं लिखवा रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, अपने मूड के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक। हैं पंजाबी ही, लेकिन मज़े के हैं, डिफरेंट है। जाहिर बात है लोग आपको उसमें देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आजकल 2024-25 शुरू हो गया अब तो बल्कि तो ये कहना चाहिए, तो इस हवाले से लोग बहुत कुछ नया देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कुछ नई चीज़ आनी चाहिए। तो हैदर, इस चीज़ की रीज़न क्या समझते हैं कि एक ही तरह के स्क्रिप्ट्स हम टीवी पे देख रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री का जो हालात हैं वो तो हम सब जानते हैं, ड्रामाज हमारे बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट और कंटेंट तो वो एक जैसा ही है हर चैनल पे, हर प्रोडक्शन के अंदर। क्या रीज़न है इसके? और वो चेंज करना भी नहीं चाहते, और जब डिस्कशन की जाए तो कहा जाता है ये पब्लिक डिमांड है, तो पब्लिक यही देखना चाहता है। हाँ, कुछ हद तक बात वैसे है भी है कि पब्लिक डिमांड पूरी करनी होती है, लेकिन आप खाली यही चीज़ पर रख के अगर आप एक चीज़ बनाते चलेंगे पब्लिक उससे बोर हो जाती है। आपको कुछ चेंज लाना ज़रूरी है, कुछ नई चीज़ दिखानी ज़रूरी है पब्लिक को, चाहे वो टीवी है, फिल्म है, कुछ भी है। मेरा हमेशा एम्फसाइज स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट आपको, अब देखें हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म मेकिंग के हिसाब से, उससे बड़ा हॉलीवुड भी नहीं है। बिल्कुल है, इतनी प्रोड्यूस फिल्में करते हैं वो लोग, दे डूइंग इट। हाँ, चीज़ें वही 4-5 सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंटेशन उनकी नहीं होती है, चीज़ नहीं होती है। आई थिंक ये हमें करना चाहिए। एक टाइम पब्लिक जब कह देगी जी बस हमारे हाथ खड़े हैं, बस कर दें अब, तो क्या करेंगे उसके बाद? कुछ नया आना ज़रूरी है, होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टीवी है चाहे फिल्म है, स्क्रिप्ट नए आने चाहिए और अच्छी बात होनी चाहिए उसमें। अबू जी के दौर में आपको पता है फिल्म इतनी क्यों ज़्यादा हिट होती थी? उसमें कोई ना कोई मैसेज था, होता था, लेसन होता था, उसमें कोई गैरत की बात होती थी, उसमें कोई भाई बहन के सेंटीमेंट्स होते थे, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म होती थी। बिल्कुल। आजकल हम उससे इतना दूर हो गए हैं कि वो लोग, पब्लिक हमारी ना नाराज़ होकर चली गई कि भाई हमने नहीं देखी फिल्म। तो मैं दोबारा इसको रिवाइव करने की ज़रूरी है। मैं हमेशा जब भी कहीं बैठता हूँ, बात होती है स्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर मेरे जन से फिल्म बनानी है तो ऐसी बनाएं, इसमें फैमिलीज आएंगे प्लीज़। अच्छा हैदर, सुल्तान राही के बहुत सारे फ़ैन थे, बहुत सारा लोग उनको पसंद करते थे, प्यार करते थे उनसे, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी बातों से, उनके अखलाक से। मुझे ये बताइए, जब वही लोग जब आपसे मिलते हैं उनकी गैर मौजूदगी में, तो क्या तासुरात होते हैं उन लोगों के? पहली बात तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ा बार शुक्र अदा करता हूँ, उनका बेटा हूँ और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात, मुझे ब्लेसिंग है मेरे लिए, तो मुझे बड़ा ऑनर फील होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब लोग मुझे अभी कहते हैं कि हमें आप पे रायसा की अब झलक नज़र आती है। क्या बात है, लगता है हम उनसे ही मिल रहे हैं। आपकी तो ज़िंदगी आप कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। फिर मैं देखता हूँ कि पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अबू जी ऐसे टाइम में क्या करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना उन्होंने समझाया बताया दीन को लेके, दुनिया को लेके, लोगों को लेके, तो ट्राई करता हूँ कि फुट से फॉलो करूँ और वैसा ही करने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों को और भी उस चीज़ को मिस ना करें, उनको फील हो के राइस हमारे आसपास ही हैं। हाँ, उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है। अच्छा हैदर, मुझे आप अभी प्रोजेक्ट्स के हवाले से कुछ बात कर रहे थे अपने जो अपकमिंग हैं, उसके हवाले से मज़ीद थोड़ा सा इन डिटेल में हमारे नाज़रीन को बताइए, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो सके, क्यूरोसिटी जनरेट हो सके। राइट। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 फिल्म उनसी रेडी पड़ी हैं रिलीज़ होने के लिए। दोनों सब पंजाबी ज़्यादा कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे लाहौर में पंजाबी बनती हैं।
और 2 एजेंसी में भी लिखवा रहा हूँ। उसमें एक का नाम है तेरा चालन मेरे बेड़े। वो एक समझ लें कि बाप बेटी की सेंटिमेंट्स हैं। अच्छा। तो उसमें मैं फर्स्ट टाइम यंग टू ओल्ड कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। तो मैंने खुद से कुछ नया लिखवा रहा हूँ, और जो बहुत ओवरड्यू हो चुकी है बहुत टाइम से। आई नो बहुत से मेरे फैंस कहते हैं कि आप अनाउंस करते हैं फिर आप उसका कभी कर नहीं रहे। मैंने कहा अच्छी चीज़ बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सन ऑफ मौला जो जुनसी है वो भी लिखी जा रही है, और मैं बाबर ही कह रहा हूँ कि नासिर अली साहब उसको लिख रहे हैं। और आपके चैनल के हवाले से लोगों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका स्क्रिप्ट 90% मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसको रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर मैं अबू जी के बाद मैं करता हूँ फिल्म, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन, और वही जो आप पहले बात करिए, तो वो एक और लेवल पे चली गई। और लेवल पे चलेगी। अब वो लोग देखना चाहते हैं कि ये अगर स्क्रीन पे आएगा तो क्या करेगा। अगर मैं उससे कम रह गया तो नहीं मानेंगे, बराबर भी होगा तो नहीं मानेंगे। ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। अगर उसके ऊपर नहीं आएंगे हम लोग तो लोग फिर मानेंगे उसको। तो इसलिए आजकल के दौर के हिसाब से बात हम करने की कोशिश करें ताकि लोग उसको वैसे आगे देखें, पसंद करें। तो ये मेरे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मूवीज़ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। 2 रेडी फॉर रिलीज़ हैं और 2 भी अंडर लिखे जा रहे हैं। अच्छा हैदर, आपसे एक जानना चाहूँगी बात, ये जो आजकल एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है पॉडकास्ट का, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ बैठ जाते हैं 1 to 1, ठीक है, हम बैठे हुए यादें ताज़ा कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लेके बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉडकास्ट में एक कल्चर है, बैठ जाना सेलिब्रिटीज़ के साथ और बताना कि और सुनाओ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, मसाला और स्पाइस, और कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देना किसी के भी बारे में। आपको ये सब कुछ सिनेरियो आप किस तरह, किस नज़र से इसको देखते हैं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या क्या है ये सब? ये आप ये समझ लें कि आजकल के वक्त की एक डिमांड बन चुकी हुई है कि जब तक आप कोई कंट्रोवर्शियल बात करेंगे नहीं तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक्स नहीं आप पाएंगे। अच्छा। तो रेटिंग लेने के लिए लोग ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा ओल्ड फैशन बंदा हूँ, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी पहले ज्वाइन की थी, देखा हुआ सब दौर, तो मेरे हिसाब से आप बात करें ज़रूर, लेकिन अपने एक हद में रख के करें, क्योंकि घर में माँ बहनें भी देख रही होती हैं, फैमिलीज भी देख रही होती हैं, ऐसी कोई बात ना करें। और सबसे बड़ी बात ये, आप इन्फ्लुएंस का छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सबक दे रहे हैं लोगों को, अपनी जुबान से क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग फिर देख के उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, तो ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ब्लास्टअप हुआ है। तो आप देखिए जगह जगह पे आप नजर आता है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक जो भी जैसे आप आजकल इसको कर रही हैं और भी ऐसे लोग इसको होस्टिंग करते हैं, उनको चाहिए कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अच्छी वे में बात डिस्कस करें और लोगों को मैसेज अच्छा दें कि यार इसको फॉलो करें तो ऐसा होगा, नॉट जस्ट टू गेट रेटिंग्स। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा हैदर, मुझे कोई फेवरेट डायलॉग सुल्तान राही का जो आपको बहुत पसंद हो, थोड़ा सा करके दिखाइए ज़रा, डायलॉग बताइए हमें जो फेवरेट हो, जब आप बाहर हों तो आपके बाबा आपने ये डायलॉग बड़ा अच्छा बोला था, ये मेरा फेवरेट है, आपने उनको भी कहा हो। अब्बू के तो खैर माशाल्लाह बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन जो आई थिंक लोगों के ज़्यादा ज़हन में जो नक्श है वो 2 फिल्मों के बहुत ज़्यादा हैं, एक तो बशीरा का है और एक मौला जट का जो है उनका। दोनों के बताइए। क्रॉस कर लेते हैं, देखिए हम आपके पास आए हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। नहीं सही है। मौला जट का बारा जो है मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़हन में नक्श है। वो आते हैं छोड़ने के लिए जब उसको नूरीनत की बहन को, तो वो कहती है कि मौलिया ये कब्र में चोरी चलती है, तो फिर गुस्से में वो कहते हैं कि जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता, रब तो बाद उन्होंने सिर्फ मैं मार सकना वा। हा, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से ये वोकल आता है, कहाँ से ये साउंड आता है, लिटरली आपने ना अभी उनकी झलक दी है मुझे। बहुत ही खूबसूरती से आपने, मतलब जबकि इंस्टेंट था, एक दफ़ा आपने कहा अच्छा पता नहीं करूँ ना करूँ क्या हो गया, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने, ग्रेट, और स्पॉन्टेनियस था। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हैदर, आज के दिन के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, या कहा जाए पूरी दुनिया के लिए कोई मैसेज? जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अबू जी भी बात करते थे हमेशा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों की रिस्पेक्ट करें और आजिज़ी में रहें। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, और कोशिश ये करें कि अपने आस-पास लोगों का ख्याल करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमें आपस में इकट्ठे रहने की। तो अलग अलग जो लोग हो गए उनको आपस में इकट्ठा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया हैदर, आपकी मौजूदगी का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें वक्त दिया ताकि हम यादों को ताज़ा कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका।